मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। विलम्ब हो गया मुझे आने में। कल बड़ा दूसरा कार्यक्रम था, आज ही के लिए इधर रखा था। बहुत सुंदर बतिया है। एक मंजिला ये सब आपकी कल्पना है। हमारा गाँव है आपका उत्तर प्रदेश। अच्छा 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 जिले वहाँ का मैं काम कर रहा था करीब 22 साल तक। सौभाग्य आपसे बहुत बहुत आपको बधाई। कैमरा वाले आ गए।
जल्दी आगे और कैमरा वाला की जाने एक मिनट वो समझा बैठिए साहू जी। बैठने की व्यवस्था करो यही आप बैठिए यहाँ आइए। बोले शब्द ये हमारी जिला सुधर से एक ही लागे सौदागर आप लोग बैठ जाए, खड़े मत हो, बैठ जाओ, जगह खाली ना। बैठ जाओ सब लोग वही बैठ जाओ। खड़े मत हो। सज्जनों और हमारे आपके बीच में अभनपुर क्षेत्र के विधायक, पूर्व मिनिस्टर, कबीर के चुस्त भक्त, संतों के परम स्नेही, स्वभाव के सुशील और धन के धनी महान भक्त श्री धनेंद्र साहू जी पधारे। जब छत्तीसगढ़ में कहीं पर हमारा आश्रम नहीं था, तब से उनसे बराबर मिलन हो रहा है और वे निरंतर सेवा करते हैं। आश्रम की कोई भी जरूरत होती है उसको पूरा करते हैं और कोई भी समस्या हो समाधान भी करते हैं। उनके बेटे प्रवीण जी साहू वे भी बहुत स्नेही हैं। आपके द्वारा तोरला में सुखद सत्संग समागम भी गत वर्षों में धूमधाम से संपन्न हो चुका है। आपके रायपुर के निवास में बदरौनी भी हो चुकी है और इस आश्रम में आप कई बार आ चुके हैं और कई सत्संगों में भी आपका आना हो चुका है। आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा सराहनीय है। समाज से आप बिलोंग करते हैं, साहू समाज का नेतृत्व करते हैं। कांग्रेस सरकार के आप वर्तमान में विधायक हैं और आप उनका स्वभाव तो देख ही रहे हैं, शुरू से ही बड़ा सुंदर स्वभाव। उनको मैं देखता हूँ तो राम भगवान का रूप दिखाई देता है।
पर वे अपनी सीता को यहाँ कभी नहीं लाए, अपनी सीता को घर ही में रखते हैं, परलोक चले गए। उनको इस बात को आज मैं जान पाया, उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया, अपने दुख को अपने अंदर ही बचा था। साधना में जीवन है। और सिंचाई इंजीनियर लल्लन तिवारी जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से, श्री कोरबा में जो सीनियर इंजीनियर थे महेश राम साहू, हृदय श्री साहू, इन्होंने भी पांडु का पोपरा में प्रोग्राम किया था और बहुत बड़े भक्त हैं। इनकी पत्नी योगिनी है, यानी योगाचार्य है, योग की ट्रेनिंग देती है। पति भी योग क्रिया बहुत करते हैं। दोनों को मैं 20 साल से देखता हूँ, बूढ़े हो ही नहीं रहे, जैसे तैसे चमकते दमकते। योग का परिणाम है व्यायाम। इसी श्रृंखला में जो इस आश्रम की आप चमक दमक देख रहे हैं, इसको बनाने वाले साधराम नायक जी खड़े हैं, धनेश्वरी नायक खड़ी है। इसमें इनका मंत्र से विशेष योगदान रहा। ये सब डिजाइन ये और देवकर जी मिलकर के डिसीजन लेते थे, और मैंने तो इसमें ना कोई डिसीजन लिया है, सोने का काम शुरू किया। आज से विश्राम होगा, पहली रात आज सोएंगे। उत्तर प्रदेश के कमिश्नर, जिनके पास में 2 विभाग हैं, ग्रामीण राज्य विकास का विभाग है, एकेडमी विभाग है, शिक्षा विभाग। आप जो भी जिले हैं, 75 जिले, सभी जिलों में आप जाते हैं, बहुत दौड़ा करते हैं, मेहनत करते हैं, और यहाँ प्रेम और भक्ति के आकर्षण में छत्तीसगढ़ प्रदेश में पधारी। पहचान लीजिए, प्रेम उनका देख लो, नेम उनका देख लो, भाव उनका देख लो, प्रभाव उनका देख लो, यही है महान भक्त। साध्वी मंडल भी प्रेम से विराजी हुई है, इनको भी धन्यवाद है। बहुत सी माताएं बहनें भाव श्रद्धा में डूबी हुई है, और पुरुष बंधु भी बहुत खुश हैं। फूल माला भी खूब बरसाए गए हैं। 2 गेटों का उद्घाटन था, तो मैं और लो साहब, कमिश्नर साहब, प्रथम गेट का किया, फिर दूसरा गेट सोच रहे थे कोई दूसरे फीता काटे। उसी समय जस्ट टाइम टू टाइम श्री धनेंद्र साहू जी आते ही उनको ना पानी पिलाया, ना धन्यवाद दिया, ना हाल चाल पूछा कि हालत क्या है, कैंची थमा दिया, काम करो पहले, उद्घाटन करवाया, ऊपर लाई, अभी भी पानी वानी पिलाया नहीं है। साधु संत इतना प्रेम में भूल गए हैं, पानी देंगे ही नहीं उनको, दे दिया। तुम्हारा आश्रम है, ढूंढ के पी लो, ने साधु लोग तो ऐसे ही कर देंगे। अब मैं कहूंगा हमारे श्री पूर्व मिनिस्टर धनेंद्र साहू जी 2 मिनट 5 मिनट अपने मधुर शब्दों के द्वारा उपस्थित समस्त हजारों श्रद्धालुओं को और आश्रमवासी साधु संतों को अपने श्री मुख से जो इच्छा हो वो श्रवण कराएंगे। सब लोग उनकी मीठी वाणी सुनना चाहेंगे। वीडियो शूटिंग चल रही है। साहिब बंदगी बोल, साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की, बोलिए सदगुरुदेव संग साहेब की।
यहाँ सदगुरुदेव देव साहब जी को चरणों में प्रणाम करते हुए साहेब बंदगी साहेब, साथ ही यहाँ उत्तर प्रदेश से आए हुए कमिश्नर साहब जी और सभी इस आश्रम के भी सभी संत महात्मागण और आज की सत्संग के आयोजन में भाग लेने आए हुए सभी हमारे सत्संगी माता बहन, सभी बुजुर्गन, सभी भाइयों और सभी बच्चों, आप सभी को भी प्रणाम है। आप सबको भी साहेब बंदगी। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है और सौभाग्य में नहीं, थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि देरी से आया आ रहा था एक जगह रामायण का आयोजन, रास्ते में गाँव था, मैं समझा जल्दी निपट जाएगा तो वहां हुई तो क्षमा चाहता हूँ साहब जी। तो ठीक समय में भी सत्संग का लाभ उठा सकता था, वंचित हो गया हूँ। लेकिन सौभाग्य इसलिए कि जैसे ही इस नए आश्रम का शुभारंभ हो रहा है द्वार का, और ऐसे पवित्र मौका में मैं पहुंच गया, इसलिए मेरा भी सौभाग्य है। और एक साथ इस नए भवन में मेरा भी साहब जी के साथ साथ आगमन हो गया। आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला मुझे। जैसा कि गुरुदेव जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ जब आए साहब जी तो शुरुआती दौर में ही मुझे सौभाग्य मिल गया था साहब जी के दर्शन करने का। मैं समझता हूँ साहब जी 20-22 साल हो गए, 20-22 साल पहले शुरू आपका आगमन हुआ। उस समय भी मैं शायद उस समय मंत्री था शायद, और उस समय भी हम लोग बहुत प्रभावित हुए आपसे मिलके। आपका जहां भी सत्संग हुआ कोशिश करते थे सत्संग में पहुंच जाए, आपके सत्संग का ज्ञान लाभ लें। और ये आपकी विलक्षण प्रतिभा है आप में कि आपके संपर्क में जो भी आता है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। जिस तरह से आप पूरे हिंदुस्तान में सदगुरुदेव कबीर साहब के ज्ञान, उनके उपदेश, उनकी वाणी को आप स्वयं नए अंदाज से प्रस्तुत कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर आपके भक्तगणों की संख्या है। आपको आपके इसी विद्वता के कारण, आपकी इसी लोकप्रियता के कारण हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य अतिथि का भी दर्जा आपको सरकार के द्वारा दिया गया है। और आज छत्तीसगढ़ के एक कबीरपंथी के हृदय में आप अपना स्थान बना चुके हैं, उनके हृदय में समाये हुए हैं। और अधिक से अधिक आपके पूरा संत मंडली और आपका सानिध्य छत्तीसगढ़ के सब कबीरपंथियों को लगातार मिल रहा है और लगातार इसी तरह से मिलता रहे। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप जैसे महान संत का छत्तीसगढ़ में आगमन होता है, और हम सब लोगों को आपके माध्यम से सदगुरुदेव कबीर साहब की, उनके बताए रास्ते में हम सब लोगों को चलने की प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलता है। तो ये बड़ा सौभाग्य है और इसी तरह से आते रहे। और हम तो कहेंगे ज्यादा छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा है। अब तो सुंदर आश्रम भी बन गया है, तो ज्यादा समय आप यहाँ दीजिए, जनता को और ज्यादा लाभ मिलेगा। और अधिक कुछ न कहूं, आज के समय की आवश्यकता है। जिस तरह से धर्म के नाम पर आडंबर, अंधश्रद्धा, भक्ति इस तरह से फैल रहा है। हमारे बच्चे पैदा होते ही धार्मिक होते हैं, लेकिन धर्म की सही दिशा नहीं मिल पाती, भटकाव है। ऐसे तथाकथित भगवान लोगों की संख्या बहुत होती है।
और ऐसे समय में कबीर साहब के ज्ञान की आज समाज को बहुत आवश्यकता है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को धर्म की शिक्षा मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें ज्ञान मिले। कबीर साहब ही एक ऐसा उनका ज्ञान है, कबीर साहब जी का ही ऐसा रास्ता सबसे। मैं कबीर इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैंने भी बहुत बचपन से बहुत धार्मिक अध्ययन किया है, बड़े बड़े दार्शनिक विचारों के संतों महात्माओं की भी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जो सही ज्ञान हम लोगों को सही रास्ता मिलता है वो कबीर साहब का रास्ता है, कबीर साहब का। इसलिए और भी अधिक से अधिक कबीर साहब के ज्ञान को प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। हमारे बच्चे लोगों को ज्यादा ज्ञान से उसको अवगत कराने की आवश्यकता है। बड़े बूढ़े तो वो नदी के वृक्ष कब ढह जाएंगे, लेकिन बच्चों के सामने पूरा जीवन है, सारा जीवन जीना उनको यदि इस उम्र में शिक्षा मिलती है, कबीर साहब का ज्ञान मिलता है, तो उनका जीवन का सही दिशा में निर्माण होगा, उनको भटकाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं धर्म बड़े बूढ़े लोगों की है, नहीं, धर्म को तो बचपने से अंगीकार करने की आज आवश्यकता है। आज जिस तरह से नैतिकता का पतन हो रहा है, लोग बाहरी चकाचौंध में आज डूबे हुए हैं, और ऐसे समय में कबीर साहब के ज्ञान है उसको हम लोग जीवन में आत्मसात करें। और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, इतना ही न मिलेगा कि इसी तरह साहेब जी का मुझको मिला है, बहुत स्नेह मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है। सदैव उनकी कृपा और आशीर्वाद मिलती रहे, इसी कामना के साथ पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की। पूर्व मिनिस्टर, वर्तमान विधायक, संतों के अनन्य स्नेही कबीर साहब के प्रिय भक्त श्री धनेंद्र साहू जी के द्वारा एक नया संदेश कि बच्चों को संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, शालीनता सिखाने की आवश्यकता है। वास्तव में बचपन ऐसे है जैसे मकान की नींव होती है। यदि नींव कमजोर है, यदि नींव टेढ़ी है, तो मकान की दीवारें भी टेढ़ी हो जाएगी। फिर जब उस पे छत डालोगे तो छत ढह जाएगी। इसलिए बचपन को चरित्र, सद्गुण, सदाचार, संस्कार से मजबूत करना है, क्योंकि जिसका बचपन बिगड़ गया जवानी दुख में डूब जाती है, और जिसकी जवानी नहीं संभल सकी बुढ़ापा दुख में बीत जाता है, और जो बुढ़ापे में भी नहीं संभला वो मरते समय भी दुख उठाता है, और मरकर जहाँ जाता है वहाँ भी दुख ही भोगता है। इसलिए हर अवस्था की व्यवस्था है, और आस्था से ही अवस्था संभल सकती है। इसलिए सत्संग के प्रति आस्था जागृत करिए, और बच्चे भी सत्संग सुने, मोबाइल का मुंह छोड़े, फैशन का जो आकर्षण है उससे भी ऊपर उठे। बेटियां ज्यादा जागृत हों, इनको फैशन बहुत खींचता है, और बेटों को भी खींच रहा है। चारों तरफ बाल कटा के चौराहा बना देते हैं। ये सब चीजों से ऊपर उठना है। शरीर की सजावट कितना करो, आज सजाओगे कल फिर वैसा ही हो जाता है, लेकिन जिंदगी को अगर अच्छे अच्छे गुणों से आपने सजा लिया है तो जिंदगी सदा की धन्य होगा। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम हुए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते हैं जन्म हुआ तुम रोते थे, लेकिन तुम्हारे घर के लोग खुशी मनाते थे। जन्म में घर वालों को खुश किया है तो जिंदगी भी ऐसी जीना, जीवन में अपने घर परिवार वालों को, समाज को खुश ही रखना।
ऐसे कोई कर्म न करना, ऐसा स्वभाव न बनाना, ऐसी गलतियां न करना जिससे घर के लोग जिंदगी भर तुम्हारे कारण रोते रहे। और याद रखना, जो घर के लोगों को, कुटुंबियों को रुलाता है वो स्वयं भी जिंदगी भर रोता रहता है, स्वयं भी जिंदगी भर रोता है। माता पिता का गौरव ऊंचा करिए, दादा दादी का सम्मान बढ़ाइए, क्योंकि उनके सम्मान में तुम्हारा सम्मान है। और अपने घर को मंदिर समझ कर रहिए। जिंदगी केवल खाने पीने भोगने के लिए नहीं मिली है, केवल अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी जिंदगी नहीं मिली है। इस जिंदगी से कुछ बहुत बड़ा करना है, और वो करना है जो करने के लिए तुम धरती पर आए हो, जिसके लिए राम ने कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जिसके लिए कबीर कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ, जिसके लिए शास्त्र कहते हैं भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चालवते पुरुषो यदावत। आइए, प्रवचन हो चुका है। जैसे अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि समय ज्यादा लेना ठीक नहीं, तो हमको भी ज्यादा लेना ठीक नहीं, क्योंकि सबको भोजन करना है, बहुत लोगों को जाना भी है और कल फिर आना भी है, और बहुत लोगों को भूख ज्यादा लगी है, क्योंकि जब प्रवचन चल रहा था तब आए थे, सीधे बैठ गए, कुछ खाए भी नहीं है, और फिर इधर प्रवचन चालू हो जाए तो पूरे चौपट हो जाएंगे। अब हमारे लो साहब जी 2 मिनट सबको उपसंहार के रूप में धन्यवाद प्रदान करेंगे, और उसके बाद में सबको हम यहाँ से छुट्टी देंगे भोजन भंडारा ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद। सभी माताओं, तो आप सभी लोग आप आज स्वामी जी के अमृत वचन का आपने सेवन किया है, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। जो अच्छी बातों को सेवन करता है, वेद कहता है कि वो श्रीमान और यशस्वी बनते हैं, श्रीमान और यशस्वी बनते हैं जो इस तरह की अमृत वचन सुनते हैं। अभी आपको वहां पे प्रोग्राम में भी देखे थे, 2-4 लोग केवल स्वामी जी की सत्संग सुनने के लिए पागल होना चाहिए, केवल सत्संग सुनने के लिए, वो सही तरीका है। आदमी विषय भोगों के लिए पागल हो रहा है, वो अपने जीवन को, उनके परिवार वाले सब लोग कह रहे थे घोड़े, क्या नाम है उसको, घोड़े बोंडे नहीं, बोंदू नहीं, झाड़े ठाड़े झाड़े झाड़े जाड़े है महाराष्ट्र का, वो बड़ी विचित्र। हाँ, जाड़े और पीछे खड़े, वो सारे परिवार वाले उनसे कह रहे हैं कि भाई ये जो है काफी ये बिगड़ गया है, इसका ये मन बड़ा जो इसमें घूम गया है करके तमाम लोग जो उनको तरह तरह की बातें बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने इतना महान कार्य करके दिखाया, और भी उस तरह का 2-4 लोग। देखिए, बड़ा रहस्य है इसमें, आदमी को सीधे पता नहीं चलता। हालांकि शास्त्रों में सारे महापुरुषों ने ये कहा है, ये अमृत वचनों में यहाँ का भी जिंदगी संवरती है और बाद की भी जिंदगी संवरती है। आदमी इधर उधर की जुगाड़ करके, दम फन करके बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बन नहीं पाता है। सारे शास्त्रों में बड़ी स्पष्ट रूप से घोषणा किया है, ये ऐसा यहाँ पे अंधेरे जल्दी चलता नहीं है, थोड़ा देर चलेगा तब से गिर जाएगा, कब गिरेगा पता ही नहीं चलेगा। दंड बंद करके, धोखाधड़ी करके आगे नहीं बढ़ सकता, आदमी सीधे रास्ते में चलना चाहिए। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा कि जिमी सरिता सागर हो जाई यद्यपि कामना नाही, तिमी सुख संपदा बिना बुलाए, ये बिना बुलाए सहज रूप से संत के पास पहुंच जाते हैं। जैसे समुद्र में पानी पहुंच जाता है, ये सारी सुख संपदा बिना बुलाए संत के पास पहुंच जाते हैं, या संत के भक्तों के पास पहुंच जाते हैं, और जिनके संत शरण में जिनकी प्रेम है। इसलिए एक और जगह भी कहा है कि आदि गड़ी में पुण्याद तुलसी संगति साधु की खटे कोटि अपराध।
ये बहुत बड़ी महिमा है। अभी धर्मेंद्र जी बोला कि ये जो आजकल धर्म के नाम पे बहुत बड़ी विसंगति फैली हुई है, सभी धर्मों में फैली है। हालांकि धर्म का जो सार है, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने, संतों ने जो कहा है, धर्म की बहुत बड़ी व्याख्या है। सारे गुणी धर्म है, अच्छे गुणी शुभ गुणी धर्म है। धर्म माने जो सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, ये परोपकार धर्म है, ये तो धर्म है। पर ही तो सर धर्म नहीं भाई, धर्म की इतना ही है भाई, अधिक से अधिक लोगों का हम अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाए, धोखा छल कपट छोड़िए, निर्मल बनाइए मन को, निर्मल। ये इसकी यदि कबीर साहब ने जगह जगह पे हर एक धर्म और मजहबी और संप्रदाय व्यक्ति को यदि ठीक सही रास्ता पहचान है, कबीर साहब की जो रमैनी है, शब्द है, इसको ठीक से पढ़ना पड़े, वो पढ़ता नहीं है। देह हलाई भक्ति नहीं होई, स्वांग हरे न बहुविध होई, दिंगी दिंगा बलो रवाना, जो का हो मुई उदया जाना। ये कबीर से बड़े जगह जगह पे काटा, जाकर नाम कौवारे भाई ताकर का हरमैनी भाई। जो शब्दों से जो परे चीज है, उसको शब्दों के परे का है एक तात्पर्य ऐसे ही जैसे पंक्ति बोहित जड़ जैसा। बड़ी सार की बातें बैठा रही चला पुन जाता। ये जब आदमी नदी पे नाव चल रही है, अरे अपने हाथ से वो वहां पे तैर कर जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा, उसे आदमी जो उतना प्रवाह है, लेकिन सही पे नाव पे चढ़ गया है, बिना प्रयास के वो पार कर जाता है। ये जी बहुत सारे, इतने सारे आप लोग को पढ़िए और स्वामी जी की बातें भी सुनिए। इतना प्रेम करते हैं इतने सभी लोगों का, क्योंकि स्वामी सोचते हैं ना कि अभी मान धर्मेंद्र जी बोल रहे थे कि स्वामी जी का एक सबको जोड़ने का, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं और इतने, मेरे ख्याल में पूरे भारत में ऐसे निराले संत होंगे कि भाई इतना दौरा करेगा और इतने लोगों का नाम याद रखे और इतने लोगों से प्रेम से पुकारे और सब लोगों को जोड़े, ये इतनी आसान चीज नहीं है। ये संत जिनके दिल में इतना प्रेम है, ये नहीं कि वो उनके पास कोई कमी है इसलिए लोगों के बीच में इस तरह का घूम रहे हैं। बहुत बड़ी शक्ति है। ईश्वर चाहते हैं कि ऐसे बहुत बड़ा भारत तेरी महान बनना है, ऐसे संतों की बहुत बड़ी जरूरत है। हो सकता है कि परम पुरुष ब्रह्मांड नायक देव जी महाराज जी के माध्यम से, गुरु सत्ता के माध्यम से तो भारत में बड़ा करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा यहाँ पर बड़ा पवित्र और बहुत अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा। आप जैसे धर्मेंद्र साहू से साहब टाइप का और आप जैसे लोग जुड़ेंगे, तो पूरी आशा है कि आप काफी आप लोग बातें सुने हैं और सब लोग, लेकिन ये अच्छी बातें दिल में संजोए रखना, ये भूलने की बात नहीं है। इसलिए बोला कि आदि घड़ी में पुनी आज से भी सारे अपराध करते हैं, रास्ता बदलता। ये पूरा दिल में रखने की बात है, ये नहीं कि चुना और छोड़ दिया, ये नहीं है। तभी ये श्रीमान और यशस्वी बनता है और जिंदगी बहुत संवरती है और आपको स्वयं का एक अलग रस मिलता है। एक तो विषय रस है, एक आनंद रस है। ये आनंद रस जो सत्संग से ही प्राप्त होता है, स्वयं एहसास होता है, ये बाहर से दिखाने वाले नहीं है, अदृश्य सत्ता का प्रवाह होता है। आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सबको, हम सबको ताकत दे, सब लोग गुरु के निर्देश के अनुसार सच्चाई के मार्ग पर चले और हमारे ऋषि मुनियों के निर्देशों पर चलते हुए अपने जीवन को भी हम लोग सुखमय और सार्थक बनाए और अपने भारत को भी महान बनाने में सब लोग सब योगदान दे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। श्री वेंकटेश्वर उत्तर प्रदेश कमिश्नर एकेडमी ग्रामीण राज्य विकास के, उन्होंने कम घाघर में सागर भरने का काम किया है।
और अच्छी बात यानी ज्ञान की बातें श्रवण करने पर जोर दिया कि आदमी जैसा सुनता है वैसा बोलता है और वैसा ही बनता है। श्रवण सुमिरन कीर्तन चितवन बातें अष्ट कीर्तनम के लिए वृक्षों कोई भाषा। ये श्रवण करना, क्या श्रवण करते हो आप, बड़ा महत्वपूर्ण है। किस बातों को सुनते हो, किन शब्दों को सुनते हो, किसके द्वारा सुनते हो, इन सब चीजों को विवेक पूर्वक डिसीजन लेना। और भंडारी का संकेत मिल चुका है कि भोजन भंडारा गरम गरम तैयार है, सबको बुलाया जा रहा है। हमारे हरीश जी सबको समापन का संदेश दे और सभी लोग जो है नीचे उतरेंगे और जो घर जाएंगे वो कल फिर आएंगे। यक यक श्रोता दस दस लावे, जीवन सफल तबै बन पावे। गुरु की कृपायम अमर गुरु की कृपाय अमर पथ आवे, अमर आई अमर मंगल भवन मंगल हारी। जय जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। बात समझ में आई अब हमारी, सारी दुनिया और न लो ये परीक्षा हमारी। आए शरण गुरु जी मंगल भवन मंगल हारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत अब नाथ न चाहिए मोरे। दयालय अनुग्रह तोरे, दयालय अनुग्रह तोरे। कोई शत्रु भगवान की साहिब। जिला पंचायत सदस्य पधारे हुए हैं, आगे आ जाएं। धीरे धीरे आएंगे, भीड़ भाड़ है गिर पड़े ना, कोई टांग फंस जाए, गड़बड़ हो जाए। प्रणाम, बस बैठ जाओ। ये जिला पंचायत सदस्य है और कौन, गांव के सरपंच भी आए हैं। आओ सरपंच साहब, धर्मेंद्र साहू के पास खड़े हो जाओ। अगली बार भी पूरा वोट दिला दो उनको। हाँ कुछ करो। ये सरपंच लोग, हाँ नमस्कार, अच्छी किया है, पहचानते हो कि नहीं? बहुत अच्छी तरह से, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आशीर्वाद सरपंच साहब को। सरपंच साहब ने भी यहाँ बहुत सेवा किया है। और रघुनाथ जी खड़े हो। ये रघुनाथ जी है, इनके भाई जब सरपंच थे। हाँ नहीं वहीं खड़े रहो, चलेगा, झगड़ा गए। गुरु जी ऐसा आशीर्वाद देते हैं उसको झगड़ा बना ठीक हो जाओ, धीरे धीरे। नौहर दास भारती, अहिल्याबाई उस समय सरपंच थी, उनकी पत्नी। उन्होंने यहाँ पर ये जमीन दिया था पंचायत की ओर से। उनके ये भाई रघुनाथ जी, इन्होंने बहुत सेवा की। जब ये आश्रम बन रहा था रोज आते थे, और कोई भी बाधा हो भला ये भी मंत्र पढ़ते रहते थे। और धर्मेंद्र साहू जी का बहुत हम लोगों को सहयोग मिला है, एक बल मिलता है। साधु संतों को मानते ही बहुत है, और उनकी वजह से हमको यहाँ आश्रम बनाने में बहुत सहयोग मिला। साथ में ग्रामवासियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ग्रामवासी इस आश्रम को अपना आश्रम समझेंगे
और इस आश्रम में खूब उन्नति का मंत्र पढ़ते रहेंगे। ये आपका सम्मान है, ठीक है? आशीर्वाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव की। अभी आप और हम सभी पूज्य गुरुद्वार के पवित्र मुखारबिंद से आशीर्वचन प्राप्त किए। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री धनेन्द्र साहू, पूर्व चीफ मिनिस्टर, वर्तमान विधायक, आपने आशीर्वाद प्राप्त। और जो भक्तगण हैं, आप लोग आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जो भक्तगण प्रणाम करने के लिए शेष बचे हुए हैं, आप लोग प्रणाम करेंगे। और अभी आप और हमारे बीच में श्री त्रिलोक सिंह राजपूत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ वाले, आपने बहुत सुंदर पिस्ता, नमकीन, मीठा और इसके आप आशीर्वाद प्राप्त किए, उनको धन्यवाद है। किसी सज्जन की ये चाबी है, आप ले सकते हैं। सूचना ध्यान दें, श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। वो भी 4 विभागों के पूर्व मिनिस्टर एक साथ रहे, 15 साल सरकार चलाई हुई, बहुत दबंग नेता है, वो भी आ रहे हैं। हम लोग उनको भी मिलेंगे। आप लोग भोजन जो न किए हो कर ले, एकेडमी और बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूरी हो जाएगी बेटा, जहाँ था वहीं थी, और बढ़ाओ, जहाँ था वहीं रखो। बहुत सुंदर आपने भी 10 मिनट व्यास गादी पर उद्बोधन दिया था। आप श्रीमद् भगवद गीता के विद्वान हैं, 700 श्लोक टोटल याद हैं, और सभी उपनिषद का अध्ययन है, और कम से कम 25% उपनिषद के श्लोक भी याद है, और रामायण की चौपाइयाँ भी 20% सब चौपाई याद है। कबीर का बीजक वो भी 25% याद है। यानी किताब देखने की जरूरत नहीं उनको, इतने बड़े विद्वान नहीं थे। उनको इस समय छुट्टी मिल गई थी, तो इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम सब चाहते थे पधारे, वे भी आए हैं, उनको भी हम सब लोग धन्यवाद देते हैं। अब मैं कहूँगा, माननीय श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जो कि छत्तीसगढ़ के बच्चे उनको जानते हैं, उनका भाषण भी बहुत दमदार होता है, सिंह जैसी दहाड़ है, और साधु संत को मानते हैं। उनके साथ में हमेशा काम करते हैं श्री मनोज शुक्ला जी, पूरा फिक्र रखते हैं। मीठा लाए हैं, नारियल, साल,
मनोज शुक्ला ने मंत्री जी के डायरेक्शन में व्यवस्था किया है और वो सब सामान आ गया है। मनोज शुक्ला को राजी कर दो तो कुछ और माल ला सकते हैं। जैसे मनोज शुक्ला भी आश्रम की सेवा अच्छी करते हैं, सभी संत उनको ठीक से जानते हैं, मानते हैं। अग्रवाल साहब नहीं होते हैं तो भी वे आने वालों को संतुष्ट कर देते हैं। कोई भी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि अग्रवाल साहब से प्रेम बढ़कर ही लौट जाएगा, वो घटेगा नहीं, ऐसा व्यवहार बढ़ता है। अभी साथ श्री अनुराग अग्रवाल जी बीजेपी के मीडिया देखते हैं और व्यवस्था है। बीजेपी का मीडिया विभाग देखते हैं और बीजेपी की प्रवक्ता भी है। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दांत नहीं दिखाते हैं। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और मैं कहूँगा हमारे दिनकर जी माइक ला करके मंत्री महोदय जी को सौंपे और 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट वे अपना मधुर वाणी से सबके दिलों में प्रवेश करेंगे, संदेश देंगे। आश्रम के उद्घाटन समारोह में आज सम्मिलित हुए हैं। बहुत भक्तों की संख्या आई थी, उनको आने में देर हो गई है, इसके लिए उनके ऊपर कुछ हम लोग जुर्माना लगा देंगे। कल फिर आए या रात यही सोए, शायद कभी यही जुर्माना होगा। साहिब बंदे छत्तीसगढ़ की धरती पर साहिब का लगभग मैं सोचता हूं कि 25 सालों से तो मेरा प्रत्यक्ष आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और संतों के आशीर्वाद के कारण ही आज मैं अगर 7 बार 33 साल से विधायक हूं और 4 बार मंत्री रहा हूं तो मैं अपने दम पर नहीं हूं। ये जनता, धर्म, संत, महात्मा, इनके सबके आशीर्वाद से हूं। और संत कबीर साहब ने तो हमको जो संदेश दिया है जीवन का, वो कटु भी है, सत्य भी है और साथ में उपयोगी भी। और उसी को साहेब जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज के समय पर हर व्यक्ति स्वार्थी है और अपने स्वार्थ के कारण ही वो दुखी है। और इसलिए हम देखेंगे कि आजकल मंदिर, आश्रम, संत, महात्मा और सबसे ज्यादा चिंता तो लोगों को अपने भविष्य की होती है। वो हर संत महात्मा के पास कोई भी व्यक्ति जाता है तो सुनने कम जाता है, वो अपनी समस्या बताने जाता है। तो ऐसे समय पर साहेब का छत्तीसगढ़ प्रवास होकर लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आए और उसका कोई रास्ता है तो अध्यात्म के अलावा, धर्म के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आज सोनपेड़ी में आश्रम का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से यह आश्रम लोगों के दुख दर्द को दूर करके और उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान साबित होगा।
मैं इस बात की कामना करता हूं। हमारा छत्तीसगढ़ वैसे भी बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ के लोग भी बहुत सीधे साधे सरल लोग हैं और निश्चित रूप से इस इस आश्रम के माध्यम से, क्योंकि लोगों में आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप और एक गिटिल पिटिल मोबाइल ये ज्यादा अशांति पैदा कर रहा है। और आजकल हमारे बच्चे भी जो गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो, बहुत लोग इसकी तारीफ करते हैं, पर ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से बच्चे उस मोबाइल का या कंप्यूटर का क्या उपयोग कर रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम। पढ़ाई के लिए तो 1 घंटा उपयोग होता है, बाकी 23 घंटा उसका ऐसा उपयोग होता है कि बच्चे सीखते कम है, बिगड़ते जाते हैं। और उसके कारण आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम हमारी नई पीढ़ी को कैसे सही रास्ते पर ले जा सके, चला सके। आजकल तो अगर किसी बच्चे को उसके माता पिता मोबाइल नहीं देंगे तो वो आत्महत्या कर देगा, मोबाइल नहीं देंगे तो घर से भाग जाए। तो ऐसे समय पर संतों का मार्गदर्शन, अध्यात्म के रास्ते पर नई पीढ़ी को कैसे हम चला सकते हैं। अगर बच्चों को बोलेंगे ना कि चलो मंदिर चलो, उनको बोलेंगे कि कभी 10 मिनट गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कभी के दोहे पढ़ लो। नहीं नहीं पापा, मेरे पास मोबाइल है, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसमें पढ़ लूंगा। तो उससे कोई बहुत बड़ा, तो सबसे बड़ा आवश्यकता है नैतिक शिक्षा, जो हमके पहले परिवारों में अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से, अपने चाचा चाची से, परिवार के बुजुर्गों से मिलती थी, वो अब मिलना बंद हो गई है। क्योंकि मोबाइल, ये गिटिल पिटिल, ये कंप्यूटर, इसके कारण अब बच्चे ना माता पिता के पास बैठते हैं, ना दादा दादी के पास बैठते हैं, ना नाना नानी के पास बैठते हैं। और नाना नानी और दादा दादी और माता पिता भी जो है उनको भी फुर्सत नहीं सीरियल के लिए बच्चों के पास बैठते। इसलिए भी जो संस्कार आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि संतों के प्रवास से निश्चित रूप से नई पीढ़ी जो है, क्योंकि भारत हमारा जो हिंदुस्तान है उसने सभी धर्म, सभी पंथ, सभी पूजा पद्धतियों को स्वीकार किया। और हम अपनी नई पीढ़ी को, अपने बच्चों को संस्कारित करें और साधु संत महात्मा इनके कार्यक्रमों में ले जाएं, उनको सुनवाएं। निश्चित रूप से साहब का लगातार छत्तीसगढ़ प्रवास और ये आश्रम हमारी नई पीढ़ी के जीवन में उनको परिवार से जोड़े रखने में, क्योंकि अब परिवार भी टूट रहे हैं और आजकल तो बच्चे अपने माता पिता को
बीए पढ़ना है, बीए छत्तीसगढ़ में पढ़ सकते हैं। बीएससी पढ़ना है वो यहीं पर पढ़ सकते हैं। बीकॉम पढ़ना है वो यहीं पर पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को दिल्ली में एडमिशन करा दो, मेरे को बंबई में करा दो, मेरे को सूरत में करा दो, पूना में करा दो। तो बच्चों में भी आजकल परिवार के साथ रहने की प्रवृत्ति खत्म हो गई और माँ बाप कर्जा लेके, बैंक से लोन लेके बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चा अगर अच्छा रहा, होशियार रहा, तो फिर वो वहीं पर नौकरी करता है। उसके बाद माँ बाप के पास वापस नहीं आता है और माँ बाप उसको कर्जा लेकर सब कुछ करके करते हैं। उसके बाद भी उनके सुख के लिए, उनके बुढ़ापे के सहारे में बच्चे काम नहीं आते, वो बीमार हो जाते हैं तो भी काम नहीं आते। कभी माँ बाप बोलेंगे बेटा मैं बीमार हूं आ जाओ, तो बोलेंगे कि मैं आपको यहीं बुला लेता हूं, आप यहाँ आ जाओ। और उनको मालूम है कि माँ बाप कभी वहां नहीं जाएंगे, उनका मन वहां पर नहीं लगेगा। तो ये जो प्रवृत्ति लगातार परिवार टूट रहे हैं, आज हमको अध्यात्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से परिवारों को कैसे जोड़ें, नई पीढ़ी को कैसे संस्कारित करें, इस बात की आवश्यकता है। मैं इस बात के लिए कि आश्रम इस काम को बखूबी निभाएगा और हमारी नई पीढ़ी को सिर्फ ज्ञानवान नहीं बनाएगा, सिर्फ उनको शिक्षित नहीं करेगा, उनको परिवार के साथ में कैसे जुड़े रहना है इसकी भी शिक्षा उनको मिलेगी। मैं इस नए आश्रम के उद्घाटन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए साहेब को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे आमंत्रण स्वीकार किए और आप पधारे। वैसे आपका शुरू से हमारे आश्रमों में सहयोग रहा है। जो सरखोर आश्रम है वहाँ पे उन्होंने निर्माण के लिए पिछले कुछ वर्ष पहले जब आप मंत्री थे 10 लाख रुपए उन्होंने धर्मशाला के लिए दिए थे। उनके लिए भी हम आपका बहुत बहुत आज याद करके उनका हम धन्यवाद करते हैं। उनका स्नेह प्रेम सदैव बहुत रहा है और राजीव में बहुत उन्होंने अच्छे, जब लास्ट यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो पूरे आस्था चैनल में आपकी प्रेरणा से गुरुदेव का कार्यक्रम पूरी दुनिया में प्रसारित हुआ था, लाइव टेलीकास्ट हुआ था। उसके लिए भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। करोड़ों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में, वैसे तो गुरुदेव के आज हमारे संन्यास परंपरा और सत्संग परंपरा में यूट्यूब में नंबर 1 है। आज 45 करोड़ के स्वामी जी के व्यूवर्स हैं, 21 लाख के सब्सक्राइबर्स हैं पूरे सत्संग जगत में। आज गुरुदेव जी के बहुत बड़ा जो सत्संग का लाभ लोग उठा रहे हैं और हमारे माननीय मंत्री जी को आज यहाँ पे आने के लिए और उनका गुरुदेव के साथ प्रेम स्नेह के लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। आप सभी एक बार ताली बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लू साहब, आप भी जैसे ब्रिजमोहन अग्रवाल साहब 20 सालों से गुरुदेव से लगातार सानिध्य लाभ लेते हैं। जब आप कलेक्टर बन करके पहली बार लखीमपुर खीरी पहुंचे थे तब गुरुदेव से जुड़े थे, आज के 20 साल पहले। उसके बाद बहुत बड़े बड़े पोस्ट में काम किए वहाँ पे। पिछले वर्ष चुनाव पूरा आपने ही वहाँ के पूरा उत्तर प्रदेश के सबसे चुनाव आयोग में थे और अभी भी बहुत बड़े पद में हैं और गुरुदेव से हमेशा वो 3 दिन 4 दिन साथ में रह करके सत्संग का लाभ उठाते। तो शब्द उनसे भी कहेंगे कि आप भी। स्वामी जी की कृपा से मुझे भी बहुत सारे महापुरुषों की भी बातें सुनने के लिए मिल रहे हैं। ब्रिजमोहन साहब आपके आने से पहले स्वामी जी कह रहे थे कि आप बहुत धाकड़ किस्म के व्यक्ति हैं और बहुत
भगत भी है, प्रेमी भी है और समाज की सेवा भी करते हैं। आपकी बातों से भी लगा, मैं अभी तक बहुत सारे लोगों को सुना हूँ, जितनी गंभीर मुद्दे आपने उठाए समाज के प्रति, मुझे लगता नहीं कि कहीं पे इतनी साफ सुथरे शब्दों में समाज की जो समस्याएं हैं और जितना गंभीर होते जा रहे हैं, घर घर में जो परेशानियां बढ़ रही है, परिवार भले ही आकार दिख रहा है, अंदर बहुत बड़े वहां पे दरार पड़े हैं। बहुत ऑलरेडी जो बोल रहे हैं कि खटर पटर फैन फोन में नहीं है, परिवार में मच रहा है। खटर पटर जो है, भाई माता पिता बच्चे सब में ये बहुत बड़ी ये तमाशा होने वाला है। अब ऑलरेडी हो रहा होगा घर घर में, जो जिस ढंग का वर्णन ब्रिजमोहन साहब ने किया है, ये हम तो भाई बहुत बड़ी है, हमको यदि चिंता अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति। ये ऋषिमुनियों का देश है, ये संतों का देश है। हम लोग गए उधर वेस्टर्न पैटर्न पे, चलो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी की अपना महिमा है, उसकी उपयोगिता है। कोई भी बाहरी चीज केवल उपयोग के लिए है। जो उपयोग करने वाला है, हर एक व्यक्ति के अंदर जो चेतन और जड़, चेतन जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृता छोटा कठिन ही। ये जो जड़ और चेतना है, हमारे शास्त्र बोलता है कि बुद्धि तक जड़ है, शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि यहां तक जड़ता का प्रभाव है। इससे आगे जाएगा कोई व्यक्ति, उसकी हमारे महापुरुषों ने वर्णन किया है। आत्मा ये इंद्रियाणि पराण्यावहु, इंद्रियाणि पराण्यावहु इंद्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा। भगवान समझाते हैं कि कैसे इस जड़ता को जीतोगे। इसकी पूरा रसायन, पूरा विज्ञान संतों के पास है, इसका अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। यदि विश्व में भी, यदि वास्तव में विश्व में जगह जगह पे यदि हम लोग देखेंगे, भले ही आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं, शांति और सुख बड़ा नहीं है देशों में। अलग अलग देशों का जो हैप्पीनेस इंडेक्स की जो बात हुई है, बड़ी हम लोग बाहर की चमक दमक देख रहे हैं। अभी स्वामी जी बोल रहे थे ना पिछले बार, सभी सजावट बनावट और दिखावट, इसमें सभी लोग इसमें व्यस्त हो रहे हैं। जो मूल मुद्दे ब्रिजमोहन साहब ने उठाया है, ये बड़ी गंभीर है। अभी तक लोग जो है, सभी राजनीतिक क्षेत्र के लोग हो और जो भी समाज की भलाई चाहते हैं, धार्मिक क्षेत्र के भी लोग हैं, गहराई में उतरना पड़ेगा। धर्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाखंड मंत्र भरम उपदेश बहुत फैल रहा है, वो भी है। वो जो है, इसकी वास्तविक समस्या का समाधान वहां नहीं हो रहा है। बाहर नाच कूद करने से नहीं है, समस्या का समाधान के लिए गहराई से उतरना पड़ेगा उसको। ये बिल्कुल सही है। हालांकि हमारे पुराने शास्त्रों में उसकी अपने आप में बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र संस्कृत में लिखे गए, बहुत कम लोगों को संस्कृत समझ में आता है। और लेकिन उसकी जो स्वार्थी लोग उसको तोड़ मरोड़ करके ऐसे भ्रम फैला रखा। भ्रम जो है बहुत बड़ा है। इसको तोड़ने के लिए कबीर साहब ने जगह जगह इंगित किया है। इसकी शुद्धिकरण के लिए आचरण कैसे शुद्ध किया जाए। अभी उसको बाहरी चीजों में रस नहीं हो रहा है। धार्मिक उपदेशों में बच्चे क्यों नहीं जाते हैं, बड़े लोग भी क्यों नहीं जाते हैं, और जाते हैं वो धार्मिक उपदेश के अनुसार आचरण क्यों नहीं करते हैं। लोग बोला नहीं बेटा, तुम कुछ भी खूब खुराफात करते रहो, केवल मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाओ, तुम्हारे मंदिर में लड्डू चढ़ाने से सर्व पाप कम हो जाएगा। लेकिन लोगों ने कहा नहीं कम हो जाएगा, चिंता मत करो, वहां पे भी वो पंडा भी बैठा हुआ है, चलो तुम्हारी मिठाई ले लेगा, आशीर्वाद भी दे देगा, और वो जो गोपुर लगा के तुम्हारे माथे पर डाल देगा उसका। ये सारी तमाशा चल रहा है। ये तमाशा बहुत दिन चलने वाला नहीं है। इसको कबीर साहब ने बोला कि स्मृति वेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भाव न दर्शे।
भगत कहा वही भक्ति न जाने, तज अमृत विष कई निसारा। आगे ऐसे ही बहुत ही बूढ़े, जो नहीं मानल सांच विचारा। सत्य विचार को समझने के लिए सच्चाई कहाँ है, दिल को ठीक करना है, आचरण को ठीक करना है, बातों में नहीं है। बातें भी वास्तव में ये भी सही कहा है कि ब्रिजमोहन साहब ने, उसका भी है। रामचरितमानस का पाठ करे, गीता का पाठ करे, कबीर साहब का, वास्तव में उन शब्दों में भी महत्व है, इसमें कोई बुराई नहीं है। शब्दों का भी महत्व है शुद्ध रूप से, इसलिए उसको पाठ करने की बात करते हैं और उसको समझने की भी जरूरत है, बड़े लोगों को भी समझने की जरूरत है। जीवन का रहस्य उसमें है, केवल भोगों में अधिकांश सारे महापुरुषों ने देख चुका है, भोगों में दुख भरा है, दिखाई नहीं दे रहा इसको आदमी को बाहर बहुत पैसा इकट्ठा करने में, गाड़ी बंगला इकट्ठा करने में, इसकी सजावट करने में सोचता है कि इसमें सुख मिलता है ही नहीं है, सुख उसमें नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है भाई, कैसे इसको समझाया जाए, कहां पे शुरू किया जाए, स्टार्टिंग पॉइंट कहां है इसका। स्टार्टिंग पॉइंट जो है सत्संग ही इसकी स्टार्टिंग पॉइंट, और कोई रास्ता नहीं। तो यदि ये बात समझ में आ गया यहाँ पे, तो आप सब लोग जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको वास्तव में संतों के साथ जुड़ना पड़ेगा, और वो भी जो निष्पक्ष संत है, निर्भीक संत है। हालांकि ये धर्म जो है, सत्य भी एक है, धर्म भी एक ही। सारे ब्रह्मांड के लिए जो ईश्वर ने जो नियम बनाया वही धर्म है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह सत्यम धी विद्या सत्यम क्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। धर्म की जो 10 लक्षण जो बताया ये यूनिवर्सल है, और जो धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की अनुसरण करता है उसकी रक्षा होती है, और कोई रक्षा नहीं है, धर्म ही कवच है। लेकिन इसको धर्म को समझे तो धर्म क्या है, इसे समझेगा सभी लोगों के अंदर प्रेम सद्भाव एकता आएगी, देशभक्ति भी आएगी, राष्ट्रभक्ति भी आएगी, संविधान को भी समझेंगे और समाज को भी समझेंगे, और जिम्मेदार हो जाएंगे लोग, दायित्व बोध आएगा। अभी हम लोग ब्रिजमोहन साहब की क्यों तारीफ कर रहे हैं, ये नहीं बहुत बड़े मंत्री, बहुत पैसा इनके पास है, समाज के लिए कुछ किया है। असली चीज जीवन का रस यहाँ में भी, और मरने के बाद, मरना तो सबको है, बड़े पैसे लेके भी मरेगा और कम पैसे लेके भी मरेगा, बड़ा सुंदर शरीर लेके भी मरेगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा शारीरिक सुंदरता का नहीं है। हम लोग अष्टावक्र जी को, जनक महाराज जी के गुरु बने हैं, वो 8 जगह पे टेढ़े मेढ़े है, लेकिन उनकी बुद्धि सुंदर है, और वो जनक महाराज जी के भी गुरु बने हैं, और अष्टावक्र गीता उन्होंने बनाया है, ये भगवत गीता के ऑलमोस्ट बराबर का है। ये भाई हमारी ज्ञान परंपरा वाली है, हमारी भौतिक वाला, लेकिन ये अभ्युदय भी होना चाहिए, बाहर की व्यवस्था ठीक होना चाहिए, और अंदर की व्यवस्था भी ठीक होना चाहिए। अंदर की व्यवस्था ठीक होने पर ही बाहर की व्यवस्था ठीक होती है। अंदर की व्यवस्था का लोग जो है मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे अंदर की व्यवस्था को कमजोर किया है। ये जगह जगह पे बताना पड़ेगा, शिक्षकों को भी पहले सिखाना पड़ेगा। हम चाहते हैं इसको, ये जगह जगह मुद्दा उठाया जाए, जितना शिक्षक है बेसिक एजुकेशन के हो, माध्यमिक एजुकेशन हो, ऐसे निष्पक्ष संतों के बीच में लाए, ये संतों के बीच में आपस में संवाद किया जाए, धर्म क्या लोगों को समझाया जाए, वास्तव में उद्धार कैसे होगा, इसमें संवाद तो करना पड़ेगा। ये कबीर साहब ने कहा, ये बात समस्या जितना भी हो, लेकिन भगवान उतनी ताकत दिया है, आदमी से बड़ी समस्या नहीं है। कर विचार सब दुख जाई, परिहरि झूठ खेर सगाई, लालच राग जन्म सिराई, जरा मरण निराय लाई। कबीर साहब ने बोला कि असली बात बहुत जगह पे स्पष्ट रूप से,
कर विचार विकार परिहरी तारण तारण सोई, कई कबीर भगवंत बजूर द्वितीय और न कोई। ये विकार झूठ की संगति छोड़ के निष्पक्षता के साथ वार्तालाप करिए, संवाद करिए, पूर्वाग्रह छोड़िए। संवाद ही ऐसी चीज है, संवाद में ऐसी ताकत है। वही जितना भी अंधकार जितना भी बड़ा हो, दीप भले ही छोटा है, ये दीप ज्योति नमोस्तुति हम बोलते रहते हैं, ये बाहर की भी अंदर की दीप ज्योति को, अंदर की दीप ज्योति केवल संत ही जलाते हैं। और वो भी उसको जलाने की ताकत वीर आता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभः, जो भोगवादी लोगों के हाथ में नहीं है, जो ब्रह्मचर्य में जो निष्ठावान है, ऐसे तपस्वी संतों से प्रकाश तो वैसे है। बाकी लोग जो जिनका जितना नजदीक है, सूर्य के जितना नजदीक रहते हैं तो उतना प्रकाश मिलता है। ऐसे ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित संतों से ही इसका होता है। हालांकि मंदिर मस्जिद का भी यही काम होना चाहिए। धर्म सही धर्म प्रेम है, प्रेमी धर्म और क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जान हारा। कबीर साहब पोती पढ़ पढ़ जगम हुआ, पंडित भयानक कोई ढाई अक्षर प्रेम। ये जो प्रेम है ये नहीं लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं है, इसमें तो सबको बड़ा धमाल मचा हुआ है। असली जो रस है जीवन का, उसको समझाना पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों को समझाना पड़ेगा, मंत्री लोगों को समझाना पड़ेगा, बड़े बड़े अधिकारी लोगों को समझाना। ये भी ये कम पेड़े नहीं है, ये भी पता नहीं कहाँ घूम रहे। बड़े बड़े अधिकारी लोग सोच रहे हैं कैसे उसकी तमाम लोगों की नींद की समस्या होगी। नींद आता भी है उसका, वो सोचते हैं बाहर डॉक्टर से ये सब इलाज कराते कराते लोग परेशान। सब जगह डॉक्टर्स का बिल बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का ने सरकारी अफसर वगैरह को तो फ्री में इलाज दिला दिया जाए, उसका वो बिल बढ़ रहा है, उसका अलग से तमाशा चल रहा है। बहुत बड़ी विचित्र समस्या खड़ी हो गई। आपने बिल्कुल सही पहचाना, पकड़ा है। लेकिन इसकी कर विचार विकार परिहरी कहे कबीर भगवंत बजूर। ये कौन इसकी जो वो भगवत सत्ता को ठीक से समझने वाली, उसको संतों को पकड़ना पड़ेगा। अब आप लोग सौभाग्य की बात है, हमारे तेजस्वी प्रकट संत असंग महाराज, आपकी छत्तीसगढ़ में इनका काफी प्रभाव है। और आने वाले दिनों में ब्रिजमोहन साहब और ऐसे लोग, अभी हमारे धनेन्द्र साहू साहब भी हमारे पास आए। सारी पार्टी सभी समाज की भलाई चाह रही, क्योंकि सारी पार्टी अपने ही देश के हैं, अपने ही है, कोई बाहर से नहीं आएगा। क्योंकि ये पार्टी के बीच में भी कोई बहुत बड़ा दुश्मनी नहीं फैलाना, ये केवल इस पूरी व्यवस्था में सभी पार्टी सभी अपने भाई हैं। ये मिलके अपनी अपनी धर्म को ठीक से समझाते हुए अच्छे समाज के निर्माण के लिए बड़ी गहराई से संतों का आशीर्वाद और संतों के मार्गदर्शन में ये भारत को खड़ा करना पड़ेगा, तभी विश्व भी खड़ा होगा। मुझे पूरी आशा है, जिन बातों का ब्रिजमोहन साहब ने जिक्र किया है और स्वामी जी आज सत्संग में तमाम मुद्दे उसको उठाए हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में इस छत्तीसगढ़ की धरती पे ही प्रकाश की पूंजी निकलेगा। और स्वामी जी उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अभी आप सुन रहे थे श्री एल वेंकटेश्वर लू, उत्तर प्रदेश कमिश्नर की आत्मानुभूति के शब्दों को। हंस भी रहे थे, सोच भी रहे थे, कितना विद्वान व्यक्ति है। उपनिषद से भी बोलता है, गीता से भी, कबीर के बीजक से भी, और रामचरितमानस भी बहुत याद है। एक विद्वान अधिकारी है, बहुत सी गहरी बातों पर प्रकाश डाला उन्होंने, उनको हम धन्यवाद देते हैं। उसके पूर्व छत्तीसगढ़ के
प्रभावशाली सम्माननीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की देश में जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनके लिए उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त किया है और समस्या बहुत गंभीर बताई है और वास्तव में ये है। इसलिए हर माता पिता ज्यादा टेंशन में रहते हैं। बच्चे जो जो जवान होते हैं, माता पिता चिंता में बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों से अधिक उनका प्रिय कोई नहीं है और बच्चे ही सब बिगड़ रहे हैं। तो माता पिता के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसका समाधान भी उन्होंने बार बार इंगित किया कि आश्रम ये बच्चों के संस्कार सुधार में अग्रसर साबित होगा। वास्तव में संत महात्मा इस कार्य को आसानी से गांव-गांव में जा करके भी कर सकते हैं और सभी संतों को ये कार्य करना चाहिए। भंडारा तो दूसरा स्थान है उसका, जहाँ आदमी रहता भोजन तो करता है, लेकिन मेन उद्देश्य साधु संत धर्म का प्रहरी होता है, संस्कारों की रक्षा करने का जिम्मा उसका होता है। इसलिए समाज उसको भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करता है। ये ऐसा नहीं है किसी भी साधु को खिला दो तो सब तर जाओगे, ऐसा नहीं है। वो साधु का स्वभाव, उसका चरित्र, उसकी वाणी, उसका संदेश हमको तारेगा, तब हम तरेंगे और इसलिए उसको भोजन खिला देते हैं। तो संतों को इस क्षेत्र में मेहनत करना चाहिए और संतों को बहुत अच्छा अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो घड़ी स्वयं गलत टाइम बताती है, उस घड़ी से जितनी घड़ियों का टाइम सेट करोगे सबका गलत हो जाएगा। इसलिए संत को स्वयं पहले कंप्लीट होना चाहिए, तब वो समाज को कंप्लीट कर सकता है। हमारे ब्रिजमोहन अग्रवाल साहब ने बहुत बड़ी बात पर जोर दिया है। वास्तव में जितना सूक्ष्मता से, बारीक ढंग से उन्होंने इस बात को फील किया और अभी सबको बताया है, सबके दिल को छू गई बात है और इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। समाधान क्या है? बीमारी तो आ गई पकड़ में, अब इसकी दवाई क्या है? तो माँ बाप तो दवाई फेल हो चुके हैं, तो कौन करेगा इलाज? यही साधु संत के ऊपर आया है जिम्मा हमारे ऊपर। तो हम लोग इसमें पूरा मेहनत करेंगे और आपकी बात को मानेंगे। गुरु साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी बात है। केवल शरीर से ब्रह्मचर्य नहीं, आपका मन में भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए, वाणी में भी होना चाहिए, आंखों में भी होना चाहिए। कितने लोग ऐसे भी हैं जो भोग विलास तो नहीं करते हैं, लेकिन मन उनका मलिन रहता है, सोचते गलत है और उनके अंदर खुराफात चलती रहती है। वो बात नहीं होना चाहिए। एकदम शुद्ध पवित्र और गृहस्थ व्यक्ति को भी कम से कम विषय भोग के कुएं में उतरना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका शरीर ही छेड़ होता है, वीकनेस भी आती है और साथ में आदत बन जाएगी तो उसी को दोहराते दोहराते जिंदगी खत्म हो जाएगी। बीड़ी पीने से कोई सेहत तो नहीं बनती है, पर आदत बनती है। फिर लोग दिन भर पीते रहते हैं, जिंदगी भर पीते रहते हैं और पीते पीते फेफड़े खराब होकर मर भी जाते हैं। ऐसे सब आदत का खेल है ये सब। तो बच्चे यहाँ जो बैठे हैं, ये बच्चे लोग इस बीड़ा को उठाएंगे और मोबाइल से बचेंगे, मोबाइल का सदुपयोग करेंगे और कंप्यूटर में भी गलत वलत कुछ नहीं देखेंगे। और इस पर हम कल और सत्संग सुनाएंगे और आगे बहुत जगह हम जा रहे हैं, झारखंड में और बिहार में सत्संग करने के लिए, नेपाल में और यूपी में
और राजस्थान, मध्य प्रदेश हमारे कार्यक्रम सब लग चुके हैं। वहाँ जा कर के भी हम ये विषयों पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, ताकि बचपन अगर संभल गया तो फिर जवानी आसानी से संभल जाती है, और जवानी संभल गई तो बुढ़ापे को संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो फिर ठीक उसी पैटर्न पर चलता रहता है। दिवसेन तत्कुर्यात् इन रात्र सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् इन वर्षा सुखम वसेत्, पूर्वे वयस तत्कुर्यात् इन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् इन वृद्ध सुखम वसेत्। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने जब पूछा था विदुर से कि मनुष्य सुख कैसे पा सकता है, तो उन्होंने कहा था, हे राजन, दिन में वह काम करो जिससे रात को सुख से सो सको। बहुत लोग रात को सुख से नहीं सो पाते, तो दिन में चैन नहीं पाते, कुछ गलत किया है। 8 महीने वो काम करो जिससे वर्षा के 4 महीने आराम से रह सको, छत टपके ना अपनी, इतना तो व्यवस्था बनाइए और आराम से जीवन बीते। बचपन में वह काम करो जिससे जवानी में पछताना ना पड़े, और जवानी में वह सब काम कंप्लीट करो जिससे बुढ़ापे में आराम से जी सको, और जिंदगी भर वह काम कंप्लीट करो जिससे कि आराम से मर सके। कितने लोग ढंग से मर भी नहीं पाते, और जो ढंग से जी नहीं सकता है वो ढंग से मर भी नहीं सकता है, और जो ढंग से मर नहीं पाएगा वो फिर ढंग से आगे पैदा भी नहीं हो पाएगा, उसमें पेड़ चढ़ाएगी। इसलिए जीना बहुत बड़ी चीज है। जीना ऐसा जीना हो, जीना किसी का तड़पाए तू, और मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर ना आए तू, मरकर फिर ना आए तू। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। अभी यहाँ श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी नहीं थे, लेकिन हम लोग फिर भी उनको याद कर रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे, क्योंकि ज्यादातर पीठ पीछे लोग निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, ऐसा वैसा बोल देते हैं, और मुंह के सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन नहीं, जास बढ़ाई दुश्मन कर ही, ऐसा वाला स्वभाव राम का स्वभाव उनका है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस गुण को, इस स्वभाव को, इन कलाओं को हमेशा बनाए रखना। अब आप में कुछ सुधारना नहीं है, जैसा है वैसे रखना, क्योंकि खीर सही बन चुकी है, ज्यादा शक्कर डाल दोगे तो खराब जाएगा टेस्ट। आप बिल्कुल राइट चल रहे हैं, और सेवा छत्तीसगढ़ के वासी आपको हमेशा देंगे, क्योंकि आप इस योग्य हैं। मैं तो कई बार अपने संतों से कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने योग्य व्यक्ति है। एक बार अगर वो बन जाए तो जैसे आज आदित्यनाथ का नाम चलता है, ऐसे एक बार वो बन जाए मुख्यमंत्री, तो पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को पता देगा कि ये क्या करना चाहता है। बहुत बड़ी कला है। मैंने उनके कई विभाग बदलते ही देखा, लेकिन जो मिला उसे टॉप कर दिया, जो मिला उसे टॉप कर दिया। हैरान हो गए लोग कि इसको क्या करूं। क्योंकि जिस दीपक में उजाला है, चाहे कमरे में रख दो तो उजाला करेगा, हाल में रखो तो उजाला करेगा, हाथ में लेकर चलो तो उजाला करेगा। तो उनके अंदर ऐसा था उजाला जो हर विभाग में प्रकाश अपना फैलाया। तो शायद को धन्यवाद देते हुए, सभी संतों को शुभकामना करते हुए, बहुत से भक्त लोग आपके इंतजार में रुके हुए थे। नागपुर से हमारे संदीप झाड़े जी खड़े हुए, थोड़ा परिचय करा दो। आप नागपुर से आए हुए हैं, बैठिए, बहुत श्रद्धा है, वहाँ प्रोग्राम करेंगे। हमारे भिलाई से, कुम्हारी से पधारे हुए श्री किशोरलाल साहू जी खड़े हुए, आप शिक्षक हैं, बैठिए। बुधेली बेमेतरा से श्री, ये भी प्रोग्राम मेरा करा चुके हैं, रूपेंद्र साहू जी, बैठिए। और इस बीच में खगेंद्र साहू जी मरोद धमतरी से, वहाँ के प्रमुख भक्त हैं ये, और पलक राम साहू पलौद से, ये वहाँ के प्रमुख भक्त हैं। और प्यारेलाल साहू मरोद से, बहुत लोगों का एड्रेस मालूम है। नरोत्तम साहू करिया बंद से, कोमल जी सिंधौली वाले, हाँ ये देखिए, ये भी प्रोग्राम कर चुके हैं। और त्रिलोक सिंह जी बेमेतरा परपोड़ा गांव से, आप राजपूत हैं,
हर समय राजी रहते हैं। और इधर बहुत लोग बैठे भी हैं, उनको सबको हम धन्यवाद देते हैं। ज्यादा परिचय देने में भी समय ऐसा लोगों को दिल बिलाहट हो जाएगी कि हाय रे कितने नाम बोलेंगे। हमारे महंत जी खड़े हुए, अरविंद जी, ये दोनों जांजगीर चांपा मरकाटी गांव से आए हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था इन्होंने। बैठिए, धन्यवाद। ये हमारे मनोज शुक्ला जी, आप इनको देख लो, इनको देख लो, इनको सुन लो, ये महान भक्त है। मंत्री जी के साथ में रहते हैं, जन्मभूमि पास में है, टिकारी, हाँ, पड़ोस के निवासी हैं। कभी आश्रम में भंडारा ना बना हो तो इनके यहाँ खा सकते हैं। पर ये रायपुर चला जाता, वहाँ ताला बंद मिलेगा, रहता कोई यहाँ। प्रवीण महाराज, प्रवीण से इनका बहुत मेल है। प्रवीण महाराज आने वाले थे, लेकिन बिहार के प्रोग्राम निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ के संचालक को मैंने बुला लिया था, नेपाल बॉर्डर वाले। मैं अग्रवाल जी से कहूँगा आप आश्रम जरूर आइएगा, नेपाल बॉर्डर वाले पर भी। उत्तर प्रदेश में भी बहुत जिलों में, हम सब जिलों में लगभग कार्यक्रम किए हैं और करते हैं, करेंगे। और हम तो सोच रहे हैं कि हमारे आश्रम से 30-35 किलोमीटर पर पहुंच गए, हमारे संत जी नहीं ला पाए आपको, इनको पकड़ के बांध के लाना चाहिए। हाँ, वहाँ दाल चावल सब्जी रोटी रसगुल्ला गुलाब जामुन खिला के, अरे छत्तीसगढ़ में वो इतना हमारी सेवा करते हैं, हम लोगों को वहाँ करना चाहिए। चूक गए समय, चूक, फिर का पछताने। अब अगला चुनाव आने दो, देखो। अब की लखीमपुर जिला ले लो आप, बस आश्रम में 100 वही कार्यालय बना दो, ठीक। मीडिया प्रभारी है, ये भाजपा के प्रवक्ता भी है, बहुत अच्छे हैं। क्या नाम? अनुराग अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आए आप क्या? अब इनको याद दिलाते रहना, ये इंजन है, तुम साथ चले जाओगे, ठीक। अब मैं भजन की एक कड़ी गा देता हूँ, गुरु के लिए कड़ी है ये। पतित पावन नाम प्रभुवर तेरा, पतित पावन नाम प्रभुवर तेरा, बेसहारों का सहारा है तेरा, बेसहारों का सहारा है तेरा, इसलिए दर पे तुम्हारी आ गई, इसलिए दर पे तुम्हारी आ गई। बात दिल की हम सुनाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। अब मैं कहूँगा मनोज अग्रवाल जी भंडारे में जाकर के 10-10 रोटी खाएं और पूरा परात भर के चावल खाएं, क्योंकि बहुत बना है, खाओगे नहीं तो सब। आज के विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश के हम यहाँ 28 तक रुकेंगे, 1 तारीख को।
शहर आएंगे तो आइए, रायपुर आएंगे तो हम नया घर बनाया है, वो सरकारी था यहाँ पहले। 28 को चलने के पहले 10 मिनट अगर समय संयोग बना के देख लेंगे। एयरपोर्ट के रास्ते नहीं। हाँ तो ठीक, बहुत मॉल फ्री में मैं आपसे संपर्क कर लेता हूँ और टाइम राम मंदिर बनाया सेट है। करके 10 मिनट में कर लेते हैं। ठीक है, मैं 28 तारीख को अग्रवाल जी के नए घर में नए तरीके से पधराऊंगी। बोलिए समुदेव की जय। आप कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश का आंध्रा में कहाँ से हैं? प्रकाश से देता है वो आपकी बातें बहुत अच्छी नहीं नहीं, आपके बारे में तो स्वामी जी ने बहुत और पहले भी बात, मैं तो 22 साल स्वामी साथ हूँ, पहले भी कहते देखा है आपके बारे में जो है आप वैसे देखिए भगवान की इच्छा होना चाहिए। देखते आपकी बड़ा हम हो सकता है। हम मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा का सरकार में मंत्री थे। अरे ये बनने से पहले, ये छत्तीसगढ़ बनने पहले से भी है। हाँ, हम लास्ट 33 ईयर से है मेरे, बहुत प्रभावशाली। महान लगती है। 28 ईयर में हम सबसे कम उम्र के मंत्री मध्य प्रदेश में। जी किशन रेड्डी थे साथ में किशन रेड्डी जी किशन रेड्डी हमारे साथ में रहे। ईश्वर चाहता है तो भाई मजबूती अभी व्यवस्था हम के यूपी लिए। में पीलीभीत में अच्छा फिर भी तो अभी इंचार्ज थे इलेक्शन 23rd को इलेक्शन था ना। अभी चल रहा है। हाँ चल रहा है वहाँ सब। लास्ट अभी थर्ड वाला अभी वोट हो गया, साल हो गया। नहीं चल है और फेज और है। 3 फेज और है। 3 अभी तो कल है एक चुनाव। एक कल है, उसके बाद 2 फेज और है। 7 तारीख तक है, 10 को रिजल्ट आएगा। अभी तो 7 को शाम को पता चलेगा कैसे। हाँ वो आज एग्जिट पोल आता है। काफी वो 7 वाला शाम वाला थोड़ा काफी ठीक रहता है उसे। धीरे देखते हैं भाई ईश्वर की क्या मर्जी है। प्रयास तो काफी मेहनत किया है। योगी जी का प्रभाव अच्छा है जी, हाँ, बहुत अच्छा है। जो है आप आइए। योगी जी की योग्यता का सदुपयोग करने के लिए अग्रवाल साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव में सहयोग देने के लिए गए थे। और योगी जी वास्तव में बहुत योग्य व्यक्ति है, क्योंकि उनके सीएम बनने से यूपी में भय समाप्त हो गया। सूर्यास्त होते ही लूट पाट राजनी डकैती ये जो होता था सब बंद हो गया। योगी जी के पास वो चाबी थी, ताला बंद कर दिया है। हाँ कुछ नहीं होता है, सब स्वतंत्र आराम से रहते हैं और उनका टाइट और राइट प्रशासन है और बहुत योग्य है, बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़ने में भी वे टॉपर थे और फर्स्ट डिवीजन आते थे और संत है, महात्मा है। 5 साल बढ़िया चलाया है। अभी चुनाव में काफी थक गए हुए, सब तरफ से पहुंचा पहुंची रही है, लेकिन फिर भी उनका शरीर भी बहुत अच्छा, बहुत कम खाते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे सबको मिलना शुरू कर देते हैं। बड़े नियम के मंदिरों में दर्शन करते हैं। गोरख मठ में हमने खुद देखा है, कहा हुआ नहीं सुना। और भोजन भी जो उनके यहाँ बनता है बहुत अच्छा, स्वादिष्ट, साफ सुथरा बनता है और सबका ख्याल रखते हैं। उनको हम धन्यवाद देते हैं और हमारे आश्रम से उनको विशेष आशीर्वाद मिला है। वहाँ कम नहीं मिला, बहुत मिला है, लेकिन हम कहते इसलिए नहीं क्योंकि हम संत हैं, हम छेद के रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इनके लिए आशीर्वाद है। चलिए आप लोग से प्रणाम। ठीक है, प्रणाम।